तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव जीतना चाहती है। पूर्वी दिल्ली की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला हुआ है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति ने थप्पड़ मारने की कोशिश की है जो मनोज तिवारी के साथ एक मंच पर दिखाई दिया था। सबसे पहले दोस्तों, तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे एक व्यक्ति जो है वो कन्हैया की तरफ बढ़ता है और उसको माला पहनाता है और उसके बाद कन्हैया को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। जी हां, सिर्फ कोशिश, क्योंकि वो कामयाब नहीं हो पाया है। मगर चुनावों के दौरान इस तरह की कोशिश, क्या इस हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? क्या इस हमले के पीछे कन्हैया के खिलाफ वो झूठा प्रोपेगेंडा है जो पिछले 8-9 सालों से चलाया जा रहा है कि कन्हैया कुमार जो है वो देशद्रोही है? वाकई शर्मनाक तस्वीर है दोस्तों, शर्मनाक तस्वीर है। ये बता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और उसके अलावा कुछ नहीं। चुनावों के दौरान आप एक व्यक्ति पर हमला करवा सकते हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने की कोशिश की, ये वो व्यक्ति है दक्ष चौधरी, इसका नाम बताया जा रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताना चाहता हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं मनोज तिवारी को भाषण देते हुए एक मंच से, और इसी मंच से उनसे 2 आदमी छोड़कर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे हमने रेड सर्कल में बताया हुआ है। यही दक्ष चौधरी है दोस्तों, जिसने थप्पड़ मारने की नाकाम कोशिश की और यहां पर वो मंच पर मनोज तिवारी के साथ दिख रहा है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ इस हमले के पीछे नहीं है, थप्पड़ मारने की कोशिश के पीछे नहीं है, तो यह व्यक्ति मंच पर कैसे बैठा हुआ है? और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, इस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस केसेस दर्ज हैं पहले से। यह व्यक्ति आपराधिक इतिहास का है। आपराधिक इतिहास का एक व्यक्ति मनोज तिवारी के साथ मंच पर दिखाई दे रहा है। यह भाजपा की क्या सोच है, मैं समझना चाहता हूं। क्या आप हुंडई से चुनाव जीतना चाहेंगे? और आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारने की कोशिश की, दरअसल वो कौन से आपराधिक मामले हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस व्यक्ति को हाल ही में गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था माहौल बिगाड़ने की कोशिश में, क्योंकि यह गलत तरीके से मस्जिद में घुस रहा था और इसके खिलाफ धारा 151A, 295A, 323, 504 और 506 के अंतर्गत केसेस दर्ज हैं। यह देखिए वो खबर, गाजियाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। गाजियाबाद की मस्जिद में जूते पहनकर घुसे लड़के, यानी कि कुछ लोग नमाज अता कर रहे थे, आप जूते पहनकर घुसे, आपको किसी की तौहीन, बेइज्जती, अपमान करना था, आप इस तरह की हरकत कर रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं उस वक्त पुलिस ने इनके बारे में क्या कहा था, सुनते हैं। कल दिनांक 26/2/24 को एक ट्वीट के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ के गरिमा गार्डन स्थित मदीना मस्जिद में कुछ गैर सामुदायिक लड़के जूते पहनकर प्रवेश कर गए हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही जांच कराई गई तो इसमें सत्यता पाई गई। उसके बाद तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं छानबीन शुरू कर दी गई। आज सुबह दोनों अभियुक्तों अनु चौधरी एवं दक्ष चौधरी को गरिमा गार्डन से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं पुलिस द्वारा आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आपको नारे सुनाई देंगे और इस वीडियो में आपको हल्का सा सुनाई देगा कि कोई कह रहा है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कि कन्हैया पिटने वाला है। बहुत ही हल्की सी आवाज है, मैं नहीं जानता हूं आप सुन भी पाएंगे कि नहीं, मगर बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। इस वीडियो को देखिए, यह वीडियो थप्पड़ मारने की कोशिश से बस कुछ देर पहले का वीडियो था, सुनते हैं। जिंदाबाद, 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 कन्हैया पीटने वाला है, कन्हैया पीटेगा। पता नहीं बार कॉल कर रहा है। मगर क्या तुम डरा पाओगे कन्हैया कुमार को?
सवाल यह कि विपक्ष जिसके खिलाफ पूरा प्रचार तंत्र, पूरा मीडिया है, क्या तुम उसे डरा पाओगे? कन्हैया पर जो हमला हुआ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्राइम टाइम पर कभी भी डिबेट देखे? दूसरी तरफ अगर यही भाजपा के साथ हो जाता या मनोज तिवारी के साथ होता तो इस पर बहुत ढोल नगाड़े के साथ डिबेट होते। मगर वो व्यक्ति डरा नहीं है, वो अपने अंदाज में अपने हमलावरों, भविष्य में होने वाले हमलों को चुनौती दे रहा है। और किस तरह से दे रहा है दोस्तों, ताल ठोक के दे रहा है, देखिए। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, कन्हैया कुमार की वजह से भाजपा इतना असुरक्षित क्यों महसूस करती है? आज से नहीं, कई सालों से। इस व्यक्ति यानी कन्हैया कुमार ने इससे पहले गिरिराज सिंह को असफल चुनौती दी थी जिसमें वो हार गया था। मगर उससे पहले लगातार कन्हैया के खिलाफ एक झूठा प्रचार चलाया गया कि वो देश विरोधी नारे लगा रहा था। वो तमाम वीडियोस जो कन्हैया कुमार के खिलाफ बनाए गए वो झूठे थे। उन वीडियोस का प्रचार प्रसार कुछ न्यूज चैनल्स ने किया था और मैं उस वक्त एबीपी न्यूज में था दोस्तों। उस वक्त एबीपी न्यूज की रीड हुआ करती थी सच के साथ खड़े होने की, और हमने खुद उन वीडियोस का पर्दाफाश किया था। लगातार एक व्यक्ति के खिलाफ आप देशद्रोही 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 बात कहते रहते हो। इनफैक्ट मनोज तिवारी और भाजपा खुद इन चुनावों के बारे में कहते हैं कि ये चुनाव जो है वो भारत माता की जय और टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच में। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो वीडियोस तो फर्जी थे, तो वो बौखला जाते हैं। वो बौखला किस तरह से कुछ देर बाद, मगर देखिए कन्हैया की चुनौती से भाजपा किस तरह से हिली हुई है, देखिए। रहने वाले लोगों की समस्या क्या है? मैं तो अभी यहाँ आया हूँ आपके बीच, आप तो यहीं से रह रहे हैं। कोई लोग जो है उत्तराखंड से चल के आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई झारखंड से हैं, कोई उड़ीसा से हैं, कोई बंगाल से हैं। अलग अलग इलाके के लोग यहाँ रहते हैं। पूरा भारत जो है वो सोनिया बिहार में बसता है, करावल नगर में बसता है। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, क्या पिछली बार के सांसद जो भी मौजूदा सांसद हैं, जब प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे। मैं नहीं जानता हूं कि कन्हैया जीतेंगे या नहीं, मगर मैं जो आपके सामने मुद्दा रख रहा हूं उस पर गौर कीजिए। एक व्यक्ति चुनावी प्रचार कर रहा है, उसमें वो मुद्दे पर बात कर रहा है। जहर नहीं उगल रहा है, कभी नहीं उगल रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ मनोज तिवारी सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बातें कर रहे हैं। मनोज तिवारी मुद्दों पर नहीं रहना चाहते हैं। उनसे जब सवाल पूछा जाता है वो बौखला जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्यों। मैं आपको एक मोलिटिक्स का वीडियो दिखाना चाहता हूं, मोलिटिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का। उनके पत्रकार नीरज झा इंटरव्यू करते हैं मनोज तिवारी से और कहते हैं कि भाई जो तमाम वीडियोस जिसका आप हवाला देते हैं वो तो झूठे थे। देखिएगा मनोज तिवारी किस तरह से नीरज झा को धमकाते हैं। यह है भाजपा की सोच, देखिए। टुकड़े टुकड़े वाली बात जो आप कर रहे हैं वो तो डॉक्टर्ड वीडियो थी, ये तो सामने भी आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि ये फेक नैरेटिव एक पुश किया जा रहा है। केस क्यों चल रहा है? लेकिन सर ये तो प्रूव हो गया ना कि चैनल्स पे जो चीज चली थी वो डॉक्टर्ड थी, वो वीडियो गलत थी। केस चल रहा है और केस चल रहे हैं, सजा होगी। लेकिन काफी समय हो गया ना सर। तो जो आपके पार्टी के सांसद हैं लद्दाख के, उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय चैनल पे इस बात को स्वीकार किया ये झूठा प्रोपेगेंडा था। इस पर क्या कहेंगे आप? ये केस चल रहा है और सजा होगी। जो देश टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं ना, और कृपया आप जैसे लोगों को उनका वकील नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं वकील, मैं सर सवाल ही पूछ रहा हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं, केस खत्म हो गया। केस खत्म। जो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो वीडियो डॉक्टर्ड है, ये तो कहा जा चुका है। अमित शाह की कल रायबरेली में रैली हुई, वहाँ एक पत्रकार को सर पीटा गया, उस पर आप कुछ कहेंगे? गलत है, पत्रकार को नहीं पीटना चाहिए। अमित शाह की रैली में ऐसा हुआ नहीं, पत्रकार को पीटना नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लोगों को भी संभल के बात। और यही सोच दिखाई देती है जब दक्ष चौधरी नाम का एक व्यक्ति कन्हैया कुमार पर हमला करता है। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि बार बार जेएनयू की उस रात को लेकर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए गए थे, उस घटना को लेकर कन्हैया कुमार पर निशाना साधा जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कन्हैया कुमार को गिरफ्तार भी किया गया था और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया था। आपको याद होगा कि उस वक्त कई झूठे वीडियोस का प्रचार प्रसार कुछ न्यूज चैनल्स ने किया था, मगर बाद में वो सब एक्सपोज हो गए थे जब उनकी जांच हुई थी और यह पाया गया था कि जानबूझकर देश विरोधी नारे जो हैं वो उसमें लगाए गए थे।
मगर आप जानते हैं यह एक संस्कारी पार्टी की सोच है। आज जो सवाल और जो मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब वो नारे लगाए गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्या आप जानते हैं कि उस वक्त जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी तो जिन लोगों ने नारे लगाए थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, यहां तक कि चार्जशीट में भी उनका नाम नहीं था। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कश्मीर में उस वक्त महबूबा मुफ्ती या पीडीपी के साथ सरकार चल रही थी, बीजेपी की। और जैसे यह गठबंधन टूटता है तो अचानक चार्जशीट में कुछ नाम आ जाते हैं और यह कहा जाता है कि इन लोगों ने नारे लगाए थे। मगर बड़ा सवाल यह दोस्तों, जिन लोगों ने नारे लगाए थे, क्या आप उन्हें कहीं पर भी देखते हैं? कहीं पर भी देखते हैं कि उनका जिक्र कहीं सुनते हैं? क्या वो जेल गए? क्योंकि कन्हैया कुमार को आपने जेल भेजा था, आपने लगातार उमर खालिद पर निशाना साधा था। आज आलम यह है कि वो व्यक्ति आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद है, एक निहायत ही वाहियात मामले में। मगर जिन लोगों ने नारे लगाए थे वो कहां है, मैं जानना चाहता हूं। वो रहस्यमय तरीके से जेएनयू पहुंचते हैं और फिर एक वाहियात न्यूज चैनल वहां पहुंच जाता है, उनको रिकॉर्ड करता है, और वो नारे लगाने वाले कहां गए, कहां उड़नछू हो गए, कहां गायब हो गए? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। क्या यह बहुत बड़ी साजिश थी जिसके जरिए जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश करना था, जिसके जरिए जेएनयू में नींव तैयार करना था ताकि उस पर निशाना साधा जाए? क्या यह एक साजिश थी जिसके जरिए यह माहौल पैदा किया जाए कि भाजपा देशभक्त है और देशभक्तों के साथ खड़ी है और देश विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी? एक सीधा सा सवाल, जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए, उन पर क्या कार्रवाई की गई? उनके चेहरे कहां हैं? क्या किया है दिल्ली पुलिस ने उस बारे में? इस सवाल का जवाब दीजिए साहब। क्या यह एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके बारे में देश को अब तक नहीं पता है? काश कभी इस मुद्दे पर से पर्दा खुले। बहरहाल जो कन्हैया कुमार के साथ किया वो निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों, वो शर्मनाक है। और वो भाजपा की बौखलाहट दिखा रही है कि जिस व्यक्ति ने हमला किया वो मनोज तिवारी के साथ मंच पर दिखाई देता है।